बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, यानी हमने एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगी उनको सॉर्ट आउट करना है, यानी उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5.3 के अंदर 1 to 6 है। तमाम के तमाम क्वेश्चंस को इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा पॉलिनोमियल्स का है, पॉलिनोमियल्स के हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते आ रहे हैं अभी तक 5.1 में भी और 5.2 के अंदर भी। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए पॉलिनोमियल्स मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया, और इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो प्रॉब्लम जो इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास वो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होंगी हमारे पास। ठीक है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में डिफरेंस ये है कि फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 आता है और रिमाइंडर थ्योरम के अंदर जो रिमाइंडर बचता है हमारा डिवाइड करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं 7 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6 1, अगर रिमाइंडर नॉन जीरो बचे तो वहां पर एप्लीकेबल होता है रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचे तो वहां पर एप्लीकेबल होता है फैक्टर थ्योरम। यही जस्ट डिफरेंस है, ये हम 5.1 और 5.2 के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है द वॉल्यूम ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर बॉटल इज 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें ये वॉल्यूम गिवन है किसी बोतल का, ये बोतल मैंने यहां पर लेबल कर ली है, तो इसके अंदर जो पानी मौजूद है वो 120 सेंटीमीटर क्यूबिक मींस ये वॉल्यूम गिवन है हमें। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है वो 3 डायमेंशन फिगर होती है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट हमारे पास, यानी लेंथ भी होगी विड्थ भी होगी और इसकी हाइट। लेकिन हमें यहां पर अभी तक इसका वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है? पानी जो अंदर नजर आ रहा है 120 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, आगे क्योंकि मुझे लेंथ विड्थ और हाइट आगे इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या बनती है हमारे पास द बोटल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट इज टॉल, यानी जितनी हाइट होगी हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हाइट है मेरे पास, यहां पर ये एच है टॉल, इतना टॉल है, इसको हाइट कह दिया क्योंकि टॉल है, टॉल हाइट के साथ हम कंपेयर करेंगे। यहां पर टॉल रिप्रेजेंट करेगा हाइट को। ठीक है, अब वो दोबारा स्टेटमेंट समझे, द बोतल की जो इस 7 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी जो 7 सेंटीमीटर लॉन्गर होगी किससे? इसकी हाइट से, यानी इसमें मैं 7 ऐड करूं तो मेरे पास वो लेंथ बनेगी, यानी लेंथ मेरे पास आ जाएगी h प्लस 7 के बराबर। अगर इसे मैं मान लूं ये इतनी टॉल है बोतल मेरे पास h के बराबर है, वो हमें मालूम नहीं ये कितना टॉल है, लेकिन वो कहता है अगर इस हाइट में टॉलर में 7 लॉन्गर, लॉन्गर से मीन ऐड करना, अजाफा होना किसी चीज का, यानी इसमें 7 ऐड करेंगे तो मेरे पास ये लेंथ बनेगी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, उसके बाद एंड, ये आपकी बुक में स्टेटमेंट नहीं है, अभी आपकी बुक में कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, जो बुक आई है इस दफा, तो ये ऐड करेंगे तो इसी के मुताबिक सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। क्या है जी? 3 सेंटीमीटर शॉर्टर, शॉर्टर से मुराद होता है कमी होना किसी चीज का, शॉर्टर देन इट इज टॉलर। टॉलर को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? एच के साथ, जैसे यहां पर लिखा हुआ टॉल से मुराद हाइट, यानी हाइट में -3 सेंटीमीटर शॉर्टर, शॉर्टर के साथ कमी करना। अगर इसमें -3 करेंगे तो ये मेरे पास बनेगी इसकी विड्थ, यानी विड्थ आ जाएगी h -3 के बराबर। अब देखें आगे उसने कहा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बॉटल। डायमेंशन हमारे पास 3 होती हैं, लेंथ विड्थ और हाइट। मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, विड्थ फाइंड आउट करनी है और हाइट फाइंड आउट करनी है। अब लेट कर लिया, लेट L W and H be the length, width and height respectively according to statement। अगर मैं H को टॉल कंसीडर कर लूं, टॉल मींस हाइट, टॉल इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू H के बराबर अगर आ जाए, ठीक है, अगर ये अज्यूम कर लें तो मेरे पास लेंथ कितनी बनेगी? लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू कितना लॉन्गर होगा? टॉलर में कितना ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है,
तो लेंथ इक्वल होगी h प्लस 7 के बराबर। यही स्टेटमेंट है, द बॉटल इज लॉन्गर 7 सेंटीमीटर लॉन्गर, 7 सेंटीमीटर लॉन्गर होगी किससे, इट इज टॉल, जितनी वो टॉल होगी। उसके बाद विड्थ की बारी आती है, विड्थ तीसरी डायमेंशन। विड्थ मेरे पास क्या आ जाएगी, उसको मैंने w के साथ रिप्रेजेंट किया है, और उसके बारे में मैंने क्या डिफाइन किया था, 3 सेंटीमीटर शॉर्टर, इट इज टॉल, यानी हाइट से 3 सेंटीमीटर शॉर्ट होगी, यानी हाइट में से 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लॉन्गर में ऐड किया, शॉर्टर में माइनस किया। अब मेरे पास ये हाइट भी आ चुकी है, ये लेंथ भी आ चुकी है, और ये विड्थ भी आ चुकी है, और मुझे वॉल्यूम गिवन था। तो वॉल्यूम किसके बराबर था स्टार्टिंग के अंदर, ये v किसके बराबर है, 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मैं उस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपना रिजल्ट डिफाइन करूंगा। कैसे लेके चलेंगे जरा समझिए। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या हमारे पास, क्योंकि हम वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है, टॉल हाइट को तो मैंने h के साथ रिप्रेजेंट किया है, लेंथ को किसके साथ, h प्लस 7, और विड्थ कितनी है, h माइनस 3। इसमें रिप्लेस करते हैं, इधर तो आ जाएगा 120, और लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगी, h प्लस 7, और ये h माइनस 3, और h वैसे ही आ जाएगा हाइट हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ और विड्थ यानी तीनों डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है मुझे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 120, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया h स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 3h, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 7h, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 21, और बाहर मल्टीपल में किया दैट इज h। 120 h को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, h क्यूब माइन, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बचता है प्लस 4, लेकिन बाहर h मल्टीप्लाई हो रहा है 4h स्क्वायर माइनस 21h। इसको रीअरेंज कर ले, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस h क्यूब 4h स्क्वायर माइनस 21h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ चुकी है। ये लास्ट एक्सरसाइज 5.2 के अंदर मैंने काफी डिटेल के साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा डिटेल के साथ, थोड़ा सा आइडिया बता दूंगा। जब भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 3, तो जो लास्ट नंबर होता है उसके डिविजिबल चेक करने पड़ते हैं। वो जिस नंबर पर डिवाइड होते हैं वहीं से हमें उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है यानी इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, एक फैक्टर जो इसके डिविजिबल में से नजर आ जाएगा हमें, उसको जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे हम वो बाय सिंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व करेंगे। ये 5.2 के अंदर हम काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, द फैक्टर्स, यहां जीरो, द जीरोस या फैक्टर्स एक ही बात है, जीरोस ऑफ 1, इसको 1 क्या देते हैं, लाइज बिटवीन, किन के दरमियान, इसके मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, और प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, यानी 120 किस किस पे डिवाइड होता है, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, उसके बाद प्लस माइनस 30, प्लस माइनस 40, प्लस माइनस 60 और प्लस माइनस 120। तकरीबन इनमें से डिविजिबल इसके मिल जाते हैं, लेकिन मुझे एक चाहिए। बड़ा आसान सा कुलिया बताता हूं। ये नंबर क्या है मेरे पास 120 का लास्ट डिजिट क्या है। ये तो इतने सारे नंबर तलाश करते हुए हमें आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं क्या आपको एक ट्रिक बताता हूं, किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट अगर 0 हो, ये डिविजिबल होता है 2 पर और 5 पर, यानी इनमें से हमें लाजमी मिल जाएगा इसका एक फैक्टर। ये याद रखना है आपने। अगर लास्ट नंबर क्या हो, डिजिट 0 हो किसी नंबर का, तो वो हमेशा 2 का भी डिविजिबल होता है और 5 का भी। लेकिन मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है, ये 5 का डिविजिबल है, यानी इसमें 5 पुट करने से आंसर 0 बनता है। सो पुट करते हैं h इज इक्वल टू 5 in 1, इसमें रिप्लेस करेंगे 5 का क्यूब 4, 5 का स्क्वायर 21 इंटू 5 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 125
25 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा ये 100, 105 माइनस 120, तो इट्स मीन, तो ये मेरे पास जीरो आंसर आता है। जब आप इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे ट्रू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इट्स मीन जो 5 है इसका फैक्टर, इनमें से तो काफी सारे नंबर थे, चेक करना, चेक स्टार्ट करते प्लस माइनस 1 से तो आधा घंटा लग जाना था। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, अगर इस तरह का नंबर हो तो इसके डिविजिबल में 2 और 5 से तो लाजमी होते हैं, तो मिनिमम नंबर मैंने 5 से चेक कर लिया, एक फैक्टर मिल गया। बाकी जो 2 फैक्टर्स होंगे वो मैं सिंथेटिक डिवीजन से सॉर्ट आउट करूंगा। चलें, सो नाउ बाकी क्योंकि जितनी पावर होती है उतने फैक्टर्स आते हैं। अभी मुझे एक मिला है, वो कौन सा मिला है, ये वाला h इज इक्वल टू 5, ठीक है। h की वैल्यू 5 पुट करने से, चलिए आप सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। अब जब सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है तो इस पोलिनोमियल के मुझे कोफिशिएंट्स लिखने थे। इसके कोफिशिएंट्स क्या आ देंगे, 1 h क्यूब का कोफिशिएंट, उसके बाद h स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, h का कोफिशिएंट -21 और लास्ट में कांस्टेंट -120। किसके साथ जीरो बना था, 5 के साथ, तो 5 के साथ करते हैं ये एज इट इज आ जाएगा 1 एज इट इज, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसको ऐड करेंगे तो 9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, ये आ जाएगा 24, ऐड करने से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 120। तो ये ले जी सिंथेटिक डिवीजन से भी वेरीफाइड हो गया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। चले जी, अब क्यूबिक से ये कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई h स्क्वायर, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ, और 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, या तो मिड टर्म से सॉल्व करेंगे या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इसके मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो हम इस पर फार्मूला लगाएंगे। तो बाय फार्मूले के लिए पहले a b और c की वैल्यू चाहिए होती है हमारे पास, ठीक है। h स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो a की वैल्यू है, h का कोफिशिएंट 9, वो b की वैल्यू 24 कांस्टेंट आ जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है, h किसके बराबर है जी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वैल्यूज रिप्लेस करके इसमें सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं हम। जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे हम तो ये मेरे पास बनेगा, इसमें रिप्लेस करते हैं तो h आ जाएगा, दैट इज b की वैल्यू 9 -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर मींस b का स्क्वायर 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2a, h इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 96 आता है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो h किसके बराबर आ जाएगा, -9 प्लस माइनस अंडर रूट -15 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से तो मुझे मिल गया कॉम्प्लेक्स रूट अयोटा वाला, तो मुझे कॉम्प्लेक्स तो नहीं चाहिए, ये तो आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स रूट, तो ये इग्नोर कर देंगे हम। जब कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए इसे सॉल्यूशन में नहीं रखेंगे हम, ठीक है। तो मेरे पास एक ही रूट बचा, हेंस h इज इक्वल टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन या रूट कह सकते हैं, ठीक है। देखें, मुझे 3 चीजें फाइंड आउट करनी थी। फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशन से मुराद क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट। हाइट तो मेरे पास आ चुकी है 5, ठीक है। तो हाइट मेरे पास क्या आ गई, दैट इज 5, और मुझे लेंथ चाहिए, वो इस फॉर्मूले से बनेगी। लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू h प्लस 5, ठीक है, सॉरी h प्लस 7, ये वैल्यू 5 है, 5 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 12, और लास्ट में क्या आ जाएगी मेरे पास, विड्थ। तो विड्थ W किसके बराबर है, h माइनस 3, शॉर्टर देन 3, लॉन्गर देन 7 और शॉर्टर देन 3, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। हेंस जो इसकी डायमेंशन बनेगी, इसको रीराइट करने का तरीका 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय
2 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा इस वर्ड प्रॉब्लम को। हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को कंबाइन यूज करते हुए इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। हमारे पास स्टेटमेंट है इन द क्रिकेट मैच सीजन, यानी क्रिकेट मैच सीजन के दौरान द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ड्यूरिंग द मैच, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट हुए ड्यूरिंग द मैच कैन बी मॉडल, यानी इस मॉडल के मुताबिक टिकट सोल्ड आउट हुई किसी मैच के क्रिकेट सीजन के अंदर। अब ये उसने हमें पॉलिनोमियल बनाकर दे दी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें बनाने की जरूरत है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने खुद ड्राइव की थी, यहां पर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। उसने टिकट, टी से मुराद टिकट, और यहां पर एक्स से मुराद नंबर ऑफ गेम्स, यानी नंबर ऑफ गेम, टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितनी खेली गई क्रिकेट सीजन के अंदर, वो यहां पर रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। ठीक है, एक मॉडल बना आगे दे दिया उसका, किसी एक मैच के अंदर इतनी टिकट सोल्ड आउट होती है। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स, फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स से मुराद हमने टी फाइंड आउट करना है। टी से मुराद टिकट ही है हमारे पास, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ड्यूरिंग द 12th मैच, यानी 12th मैच, ये एक्स मीन नंबर ऑफ गेम्स था, हमें एक्स की वैल्यू गिवन है 12, यानी 12th गेम के अंदर कितनी टिकट सोल्ड आउट होंगी, ये मॉडल बना के दे दिया मुझे, जो क्रिकेट सीजन के अंदर हर मैच के दौरान हो रहा है, उसके मुताबिक ये मॉडल बनता है। आप वैल्यूज रिप्लेस करते चले जाएंगे, फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, थर्ड गेम, तो आपको नंबर ऑफ टिकट्स मिलती चली जाएंगी। लेकिन उसने हमें पूछा कि 12th गेम के अंदर कितनी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट हुई हैं। बस हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की वैल्यू 12 रिप्लेस करनी है। पुट करते हैं x इज इक्वल टू 12 इसके अंदर, तो टी से मुराद टिकट, नंबर ऑफ गेम्स कितनी है 12th गेम के अंदर चेक करना है, 12 का क्यूब, x की जगह 12 पुट कर दिया, -12 और अंदर भी 12 का स्क्वायर प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 74। 12 का क्यूब, ये और ये सेम है, क्योंकि पावर ऐड हो गया वो क्यूब ही बनता है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये 12 का क्यूब और ये भी 12 का क्यूब ही बनता है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, और जब इसको लिखेंगे ये वैसे ही आ जाएगा 74, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ टिकट्स इतनी सोल्ड आउट हुई है हमारे पास 650, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड आउट। ठीक है, सोल्ड आउट, इतनी टिकट्स बेची गई थी हमारे पास 12th गेम के दौरान। बड़ा सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। हमारे पास स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज ए वॉल्यूम 14 क्यूबिक यूनिट। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉडी का। यहां पर रेक्टेंगुलर हमारे पास इस शेप 2 डायमेंशन नहीं है, ये 3 डायमेंशन फिगर है। 3 डायमेंशन वॉल्यूम गिवन हो तो वो 3 डायमेंशन स्पेस होती है। यहां पर मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया है सॉलिड रेक्टेंगुलर को 3 डायमेंशन। अगर 2 एरिया की बात करता तो फिर हम ये ट्रेस करते, जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेकिन वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इनटू हाइट। तो 3 डायमेंशंस के लिए लेंथ भी आती है, विड्थ भी आती है और हाइट भी आती है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास इस शेप के अंदर सॉलिड बॉडी होगी। आगे वो क्या कहता है, वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया है दैट इज v इज इक्वल टू 14 क्यूबिक यूनिट, ये गिवन है हमें। आगे फर्दर द विड्थ मैंने w सपोज किया है, यहां पर जो विड्थ होगी w अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यहां पर मैंने इक्वेशन बनानी, जो विड्थ होगी w इज इससे मुराद इक्वल का साइन, ट्वाइस से मुराद 2 आ जाएगा। द हाइट को मैंने h के साथ रिप्रेजेंट किया है यहां पर। आगे जो स्टेटमेंट गिवन है द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट, ये गिवन है कि विड्थ हाइट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें विड्थ मिलती है। एंड विड्थ तो आगे मेरे पास आगे लिखा हुआ है एंड द लेंथ को मैंने l के साथ रिप्रेजेंट किया है, यहां पर l के साथ रिप्रेजेंट किया है, ये लेंथ आ जाएगी। लेंथ 2 यूनिट मोर होगी देन इट्स विड्थ,
यानी विड्थ से दोगुनी होगी, टू ऐड हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन ही होगी, मोर देन से मुराद होता है यहां पर ऐड होना, यानी विड्थ में 2 मोर होगी, अगर विड्थ में 2 मोर कर दिया जाए तो मुझे लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो विड्थ इन टर्म्स ऑफ हाइट आ चुका है, क्योंकि मुझे इस रिलेशन को यूज करना तो सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लेंथ और विड्थ को इन टर्म्स ऑफ हाइट में कन्वर्ट किया था, तो इसमें भी इसी तरह काम करेंगे। ये विड्थ इन टर्म्स ऑफ हाइट है, लेकिन यहां पर लेंथ इन टर्म्स ऑफ हाइट नहीं है, तो विड्थ मेरे पास किसके बराबर है, दैट इज 2h, तो 2h इधर रिप्लेस करेंगे तो तब वो मेरे पास लेंथ आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ इसके बराबर। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, फाइंड दी डायमेंशन, डायमेंशन से मुराद होता है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। मुझे ये चीजें फाइंड आउट करनी है, वो जो मैंने स्टार्टिंग में सपोज कर ली, लेट L, W एंड H बी द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये मेरे पास बनता है, और मुझे वॉल्यूम गिवन है। अब मैं वॉल्यूम को वो वाला फॉर्मूला यूज करके अपनी स्टेटमेंट को पॉलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट करूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। चले फॉर्मूला यूज करते हैं, या ये वाला वॉल्यूम का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इनटू हाइट, तो ये आ जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग वॉल्यूम इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे सिंगल पॉलिनोमियल यानी सिंगल वेरिएबल के अंदर। वॉल्यूम मेरे पास 14, इसे करेक्ट कर लें, बुक में आपकी मिसप्रिंट है, 144 से सॉल्यूशन आता है, 14 से सॉल्यूशन नहीं आता, तो यहां पर 144 क्यूबिक यूनिट है हमारे पास, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो 144 वॉल्यूम आ गया, और लेंथ कितनी फाइंड आउट की मैंने इन टर्म्स ऑफ हाइट, h प्लस 2h प्लस 2, और विड्थ कितनी आ गई, ये आ जाएगी 2h के बराबर, और हाइट एज इट इज आ गई। अब ये पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है, और इसको सॉल्व करके हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं डायमेंशंस। 144 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2h का स्क्वायर, 144 मल्टीप्लाई करवाते हैं 4h क्यूब 4h स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस, जब उधर जाके माइनस होगा इधर आ जाएगा 0, 4h क्यूब प्लस 4h स्क्वायर माइनस 144, इसमें से 4 कॉमन आता है, जब 4 कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा h क्यूब प्लस h स्क्वायर माइनस 36। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बचेगी हमारे पास h क्यूब प्लस h स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली ये क्यूबिक को सॉल्व करके हम अपना रिजल्ट ड्राइव करेंगे, मींस डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया, जो लास्ट नंबर होता है उसके डिविजिबल में ही हमें रूट्स मिल जाते हैं। हम एक निकाल लें तो बाकी हम सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लेते हैं। तो जो 36 है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ, उसे रीराइट करते हैं, द फैक्टर्स लाइज बिटवीन, किन के दरमियान लाई करेंगे, 36 के डिविजिबल, वो कौन कौन सा है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 36, ये सारे के सारे 36 के डिविजिबल हैं। ठीक है, इनमें से हमें 3 रूट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जितनी पावर हो उतने ही रूट्स मिलते हैं। हमें एक रूट मिल जाए तो बाकी हम सिंथेटिक डिवीजन से बड़ी आसानी के साथ निकाल लेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर 1 बाय 1 पुट करने से हमारी जो कैलकुलेशन ही होगी 1-1.5 घंटे की हो जाएगी सॉल्व करते हुए। एक निकाल लें, बाकी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मैंने पहले से सॉल्व किया, +1 -1 पे भी नहीं आता, +1 -2 पे भी नहीं आता, +-2 पर भी नहीं आता, मैं +3 पे चेक करूंगा, उस पर यह फैक्टर बन जाता है। चले रिप्लेस करते हैं, इसमें पुट करते हैं h इज इक्वल टू 3 इन 1 में रिप्लेस करें, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर h की जगह, और 36 इज इक्वल टू 0, 27 प्लस 9 36, तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 0। ये तो सेटिस्फाइड कर गया, यानी ये रूट बनता है h इज इक्वल टू 3, एक रूट आ चुका है, बाकी हम सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करके
फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग रूट्स। नाउ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके कोफिशिएंट लिखने पड़ते हैं जस्ट सिंथेटिक डिवीजन में। इसके साथ डिवाइड करना है जो हमने चेकआउट किया है 3 के साथ, इधर h क्यूब का कोफिशिएंट, इधर h स्क्वायर का, इधर h का और इधर कांस्टेंट का। h क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? दैट इज 1। h स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। h का कोफिशिएंट नहीं है उसकी जगह 0 और लास्ट में -36। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा 1 एज इट इज। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 3, ऐड करेंगे तो 4, 4 3 जार 12, 12 इधर आ जाएगा, 12 ऐड करेंगे तो 12, 12 3 जार 36। तो ये मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया, मींस वो फैक्टर है 3 इस पार्ट का। अब ये क्यूबिक से कन्वर्ट हो जाती है सेकंड डिग्री के अंदर। ये जो कोफिशिएंट्स है 1 4 और 12, ये कोफिशिएंट h स्क्वायर का बन जाएगा, ये कोफिशिएंट h का बन जाएगा और ये लास्ट में कांस्टेंट बन जाएगा इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है क्वाड्रेटिक की फॉर्म के अंदर। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करके, मिड टर्म तो ब्रेक नहीं होती इसकी, ठीक है, 6 to the 12 नहीं करना क्योंकि नेगेटिव साइन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बाय फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो a की वैल्यू क्या है इसमें 1, b की वैल्यू 4 और लास्ट में c की वैल्यू कितनी है? वो आ जाएगी 12 के बराबर। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? h बराबर है, क्योंकि h में इक्वेशन है तो h आएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4 ac डिवाइडेड बाय 2a। abc की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, a की वैल्यू क्या है 1 और सॉरी b की चाहिए तो -4 प्लस -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा और c की वैल्यू कितनी है 12 आ गई, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1, h इज इक्वल टू -4 प्लस -16 -48। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये तो इमेजिनरी बनेगा हमारे पास, -4 प्लस -32 डिवाइडेड बाय 2। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो कंप्लेक्स रूट्स आ जाते हैं। हमें कंप्लेक्स रूट्स नहीं चाहिए, रियल रूट चाहिए। रियल रूट हमें यही मिला जस्ट एक, जो हमने डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया से चेक किया था। ठीक है, तो वो एक ही आता है, इसे इग्नोर कर देंगे, इसे नहीं लिखेंगे तो कंप्लेक्स रूट्स आ जाएंगे और इसे इग्नोर कर देंगे h की इन वैल्यूज को। ये h की ये वैल्यूज हम कंसीडर नहीं करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, h की सिर्फ ये वैल्यू कंसीडर करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि अब हमने डायमेंशंस निकालनी थी। डायमेंशंस, तो पहली डायमेंशन वो तो हाइट आ गई। हाइट कितनी आई? दैट इज 3। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ही है ना हमारे पास डायमेंशन, यूनिट मेंशन नहीं है। चले जी चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद विड्थ कितनी दी है मुझे? लेंथ चाहिए, पहले लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, एल का क्या फॉर्मूला है? 2h प्लस 2। h की वैल्यूज कितनी है? 3, तो ये आ जाएगा 2, फाइनली 8 आ जाएगा और लास्ट में विड्थ कितनी आ जाएगी? और ये मेरे पास विड्थ आ जाएगी w। तो w किसके बराबर था स्टार्टिंग में? 2h के बराबर, ट्वाइस ऑफ हाइट, तो 2 इंटू 3। तो ये मेरे पास फाइनल डायमेंशंस आ जाएंगी इस सॉलिड रेक्टेंगुलर की, अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो। क्योंकि आपकी बुक में यहां पर करेक्शन, ऐसे करेक्शन करेंगे तो फिर आपका ये सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड। अगेन एक रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम हमें दिया है, वो कितना दिया है? 2475। ये वॉल्यूम यानी v की वैल्यू हमें दी है इस केस के अंदर भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर था। तो द लेंथ मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया? l के साथ रिप्रेजेंट किया, यानी वो कहता है कि जो लेंथ होगी l इज द लेंथ ऑफ ए बॉक्स इज, इससे मुराद होता है इक्वल का साइन, 3 यूनिट मोर देन जब भी वर्ड आएगा स्टेटमेंट के अंदर उससे मुराद होता है +3 हो रहा है। लेंथ के अंदर कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। मोर देन
ट्वाइस द विड्थ, यानी 2 टाइम्स, ट्वाइस से मुराद होता है 2 टाइम्स विड्थ, यानी विड्थ मेरे पास क्या है W, वो कहते हैं जो लेंथ मिलेगी वो ट्वाइस द विड्थ मोर देन द यूनिट, ठीक है। तो ये मोर देन 3 सॉरी आ जाएगा हमारे पास, ये लेंथ आ जाएगी इस केस के अंदर। आगे वो क्या कहते हैं, द हाइट, हाइट को मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, h के साथ, ठीक है। द हाइट इज 2 यूनिट लेस, 2 यूनिट लेस से मुराद क्या होगा माइनस, मोर देन से मुराद 3 था प्लस, और लेस देन से मुराद -2 होगा, देन इट्स विड्थ, तो विड्थ कितनी है W, यानी विड्थ में से -2 यूनिट कर देंगे तो हमें हाइट मिलेगी, और लेंथ हमें कैसे मिलेगी, विड्थ को ट्वाइस मल्टीप्लाई और उसमें 3 यूनिट ऐड कर दे तो हमें ये लेंथ मिलेगी। तो ये 2 इक्वेशंस मिलती हैं मुझे इस कॉम्बिनेशन से। और आगे वो कहता है फाइंड द डायमेंशन, तो डायमेंशन तो 3 है, यानी मुझे लेंथ विड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी है, लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो ये मेरे पास 2 कंडीशंस बनती हैं स्टेटमेंट के मुताबिक, तो वो क्या बनती है इधर लिख लेते हैं। L आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स W प्लस 3 एंड H किसके बराबर आ जाएगा, W -2 विड्थ माइनस सेकेंड। अब यहां दोनों जो मेरे पास है लेंथ और हाइट इन टर्म्स ऑफ विड्थ है, क्योंकि जब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना तो सिंगल वेरिएबल के अंदर, तो ये इन टर्म्स ऑफ विड्थ, ये भी इन टर्म्स ऑफ विड्थ आ जाएगा, तो विड्थ को विड्थ ही रखेंगे। अब ये फार्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम का, यहां पर ये वॉल्यूम का फार्मूला यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास, बाय यूजिंग वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम उसने गिवन किया था 2 4 7 5, तो लेंथ कितनी निकाली हमने 2 टाइम्स विड्थ मोर देन 3 यूनिट, ये आ गई। और विड्थ तो विड्थ ही रखनी है, विड्थ को चेंज नहीं करना। और उसके बाद लेंथ कितनी है मेरे पास W -2, ये स्टेटमेंट के मुताबिक है। अब इस इक्वेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल आ रहा है दैट इज W मींस विड्थ, इसको सॉल्व कर लेंगे तो बाकी हम निकाल लेंगे हाइट और लेंथ इन कंडीशंस की मदद से। चले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं 2 4 7 5 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे 2W प्लस 3 एज इट इज आ गया, या देखिए W स्क्वायर माइनस 2W, W के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 4 7 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2W क्यूब, इसको इसके साथ -4W स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस 3W स्क्वायर, इसको इसके साथ -6W। इसको इधर ले आते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो मैं पहले इसको लिख रहा हूं 2W क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -W स्क्वायर -6W, और ये इधर आ गया -2475 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं बताता चला आ रहा हूं, जो लास्ट नंबर होता है इसका मल्टीपल्स यानी किस किस पे डिवाइड होता है, उसमें से हमें एक फैक्टर तो लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इसको कैसे तलाश करें, एक नंबर तो बड़ा आसान है, अगर लास्ट में 5 हो किसी नंबर का, इट्स मीन वो 5 से डिवाइड होता है और 5 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, द फैक्टर्स आर लाइज बिटवीन, किन के दरमियान, +-1 तो आना ही आना होता है हर एक के अंदर। ये जो लास्ट नंबर 5 है तो इस नंबर ने 5 से डिवाइड होना है, 2 से होना है ना, 3 से ना 4 से, तो इट्स मीन ये +-5 के साथ डिवाइड होगा। और मैंने चेक किया हुआ है ये 11 पे भी डिवाइड हो रहा है और 275 और इटसेल्फ 2475, यानी इन्हीं नंबर में से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। ये सारे इसके डिविजिबल हैं, इस नंबर के एग्जैक्टली डिविजिबल करते हैं इस नंबर को, तो इनमें से हम एक फैक्टर तलाश करते हैं। वो फैक्टर मैंने चेकआउट कर लिया, वो 11 है, ना +1 पे ना -1 पे मिलता है, ना +5 पे ना -5 पे मिलता है, तो मुझे +11 पे मिल जाता है एक रूट। चले जी पुट करते हैं, W इज इक्वल टू, क्योंकि W में इक्वेशन है तो W इज इक्वल टू 11, इसमें रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन के अंदर 2, और ये बनेगा मेरे पास 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर और 11
-2745 इज इक्वल टू 0। इसको चेकआउट कर लेते हैं कैलकुलेशन से, 0 आता है कि नहीं। तो मैंने तो चेकआउट की हुई है पहले से वैल्यूज, तो ये मेरे पास बनेगी। चले इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, ये 0 आंसर आ जाता है। 11 इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, सॉरी इसमें 11 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड कर जाता है। इट्स मीन ये इसका एक रूट मिल गया। बाकी जो 2 रूट्स होंगे हम चेकआउट करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन के साथ। तो नाउ सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हैं रिमेनिंग रूट्स को निकालने के लिए। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, किसमें है? W में। तो W क्यूब लिख लें, W स्क्वायर, W और लास्ट में कांस्टेंट। किसके साथ डिवाइड किया? 11 के साथ। इधर इनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। W का कोएफिशिएंट, क्यूब का कोएफिशिएंट 2, इसका -1, इसका -6 और -2 4 7 5। तो पहला एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, ये आ जाएगा 21। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 1 2 2 5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 4 7 5। तो रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो इट्स मीन जो क्यूबिक था वो कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास क्वाड्रेटिक के अंदर। जब क्वाड्रेटिक में जाएगा तो ये कोएफिशिएंट बनेगा W स्क्वायर का, 2W स्क्वायर 21W और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं हम। जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें तो a की वैल्यू कितनी है? 2, यानी इसकी वैल्यू इधर 21 है, b की वैल्यू मेरे पास 21 आ जाएगा और c की वैल्यू कितनी है? 2 2 5। अब फार्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ w। तो इन टर्म्स ऑफ w जब यूज करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है ये, बाय यूजिंग, इधर लिख लें बाय यूजिंग क्या फॉर्मूला? -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो w इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 21 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -4 a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? दैट इज 2। और उसके बाद b की वैल्यू मेरे पास, c की वैल्यू है 2 2 5 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यह आ जाएगा 4 4 1 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1800 डिवाइडेड बाय 4, माइनस करेंगे इसमें से तो माइनस आ जाएगा मेरे पास -21 प्लस -1349 डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ चुके हैं, तो कॉम्प्लेक्स को हमने इग्नोर करना होता है, तो ये सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होता। अक्सर टीचर क्या करते हैं, जैसे जितने भी अभी पीछे पार्ट्स आए हैं किसी में एक रूट के अलावा दूसरा रूट नहीं आ रहा, लेकिन आपने लास्ट भी चेक किया करना है। ये नहीं कि आपने लास्ट एक चेक करके बाकी आपने आंसर लिख दिया करना है, क्योंकि जो मेथड है उसी को फॉलो करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर दफा यही हो, आ भी सकते हैं, और भी रूट्स आ सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही रूट। मैक्सिमम इसके 3 रूट्स, मिनिमम एक रूट लास्ट में मिलता है। इस बात को जहन में रखना है आपने, क्योंकि ये 2 कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं, ये इग्नोर कर देने, तो हमें सिर्फ एक ही रूट मिला इसका, तो इसकी मदद से हम इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायमेंशंस क्या आ जाएगी? हेंस डायमेंशंस आर, वो क्या बनेगी मेरे पास? पहले तो चाहिए विड्थ। विड्थ कितनी आई हमारे पास? विड्थ आ गई w, तो w कितना आया? दैट इज 11। उसके बाद लेंथ फाइंड आउट करते हैं। लेंथ मीन l, l का फॉर्मूला ये स्टार्टिंग है इन टर्म्स ऑफ विड्थ 2w3, तो 2 इंटू 11 प्लस 3, 22 प्लस 3 25 आ जाएगा। और लास्ट में मेरे पास हाइट रह जाएगी, तो हाइट क्या आ जाएगी डायमेंशन की? तो हाइट मींस h, वो लिखी हुई है w माइनस 2, 11 माइनस 2 मीन्स 8। तो ये फाइनल डायमेंशंस आ जाएंगी इस सॉलिड बॉडी की, अगर हमें ये वॉल्यूम गिवन और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का स्टेटमेंट है हमारे पास, द एरिया। इस पार्ट के अंदर हमें एरिया गिवन है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अभी तक जितने पार्ट्स हमने सॉल्व किए
सब में वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया, इसमें हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। और जो एरिया है वो किस शेप के अंदर है? रेक्टेंगुलर शेप, यानी ये रेक्टेंगुलर शेप है मेरे पास ACED, ACED रेक्टेंगुलर है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, यानी इस रेक्टेंगुलर की मेरे पास ये फॉर्म गिवन है क्वाड्रेटिक यानी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर। उसने बना के दे दी, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने मेंशन कर लिया एरिया, क्योंकि ये एरिया गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 56। आगे वो क्या कहता है? इट्स विड्थ, जो इसकी विड्थ है ये वाली AC इज रिप्रेजेंटेड बाय, कितनी दी है? यानी यहां से लेकर AC इसकी विड्थ, क्योंकि लेंथ इसकी अगर मैं सपोज कर रहा हूं L है, फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, तो इसकी विड्थ कितनी दी है? 2x प्लस 8, ये मुझे गिवन है इसकी विड्थ रेक्टेंगुलर की। आगे वो कहता है द पॉइंट B, जो पॉइंट B है इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट बनता है, यानी इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो मुझे पॉइंट क्या मिलेगा? B मिलेगा, इसको 2 पे डिवाइड करने से। आगे वो क्या कहता है? ABFG इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है मेरे पास, छोटी सी स्क्वायर, स्क्वायर किस शेप के अंदर है? ABFG, ABFG, ACED ये स्क्वायर है, सॉरी ये रेक्टेंगुलर है, ABFG स्क्वायर है, यानी इसमें स्क्वायर भी गिवन है और हमें क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर। तो क्या कहता है, क्या करना हमें? फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगुलर की, यानी इस शेप की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली, इसको मैंने सपोज कर लिया L के बराबर है, ये फाइंड आउट करनी है हमने, इसकी ACED, ACED ये फाइंड आउट करना है। 2 पार्ट्स हैं, आगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। 2 काम करने, पहले हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे इस शेप का। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट कर रहे L बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देन ये एरिया गिवन है, हमें एरिया गिवन है, तो एरिया का क्या फार्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। चलो जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ए की जगह मैंने ये लिख दिया, और राइट साइड पे क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56। मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये W है, तो W इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर 38x प्लस 56 डिवाइडेड बाय W, तो W की वैल्यू मुझे गिवन की है, वो इसकी विड्थ है। विड्थ मेरे पास कितनी दी है? 2x प्लस 8, तो ये विड्थ है किसकी? रेक्टेंगुलर की। इसने बताया हुआ था इट्स विड्थ, सॉरी यहां पर डबल रीराइट कर दिया, इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस नंबर, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8। ऊपर से भी 2 कॉमन आता है, नीचे से भी 2 कॉमन आता है, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 कॉमन, 3x स्क्वायर 19x प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 28 डिवाइड बाय 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, तो ये 2 के साथ कैंसल, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली लेंथ आ जाएगी इस पार्ट की। तो हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन्स को, लॉन्ग डिवीजन्स को सेट आउट करने के लिए इस तरह डिवाइड करते हैं। अब हम जब इस तरह सॉल्व करना है तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 28 किसके साथ डिवाइड करना है? x प्लस 4। साइंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। अब मुझे ये कोफिशिएंट और कोफिशिएंट कंपेयर करना है, इसको मैं 3x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 12x, तो फाइनली ये कैंसल, क्या बच जाएगा? 7x प्लस 28। अब मुझे 7x चाहिए, इधर x है तो प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7x 28, तो यहां पर ये दोनों टर्म्स क्या होगी? कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास लेंथ बचेगी। ठीक है, डिवाइड करने से तो लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास?
3x प्लस 7, तो ये लेंथ बच गई। इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं, ये भी एक लॉन्ग डिवीजन है जो आपने 9th-10th क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये तो लेंथ आ गई किसकी, इस रेक्टेंगुलर शेप की। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दो काम करने थे। एरिया ऑफ स्क्वायर किसका, ए बी एफ जी। नाउ एरिया किसका, ए बी एफ जी। ठीक है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, यानी एल डैश कह देते हैं, इसकी लेंथ को एल कह देते हैं, एल डैश कह देते हैं, एल डैश का स्क्वायर, यानी जो एरिया होता है उसकी लेंथ और उसकी विड्थ क्या होती है, इक्वल होती है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मींस स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है। अब मुझे ये लेंथ चाहिए या ये लेंथ चाहिए, एक ही बात है, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए। देखिए यहां पर ये लेंथ मुझे मिल सकती है, ये वाला हिस्सा, ये बी क्या था इसका, मिड पॉइंट। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूं, किसको पे, इसको 2 पे डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास एल डैश 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये लेंथ कैसे मिलेगी, ए बी, बी इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, ये पूरी लेंथ मुझे दी है 2x प्लस 8, इसकी विड्थ दी है रेक्टेंगुलर की, तो ये कॉमन आएगा 2, तो x प्लस 4 और 2 डिवाइड हो गए, 2 डिवाइड हो गए कैंसिल आउट, तो डैश की लेंथ क्या आ जाएगी, एल डैश की लेंथ, यानी ये लेंथ मेरे पास क्या आ गई, x प्लस 4, तो ये मेरे पास इसका फाइनल एरिया आ जाएगा इस पार्ट का। अगर इसको ओपन करना चाहते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फाइनली सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास इस पार्ट का, इनर पार्ट का। मुझे मिड पॉइंट दिया था, इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये लेंथ मिल गई, ये लेंथ एरिया है, ये एल डैश और एल डैश सेम होता है, तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसमें रिप्लेस करके फाइनल सॉल्यूशन निकाल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो इसे लेट कर लेते हैं p ऑफ y, क्योंकि y वेरिएबल है, तो y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज दिस, एक लेंथ हमें गिवन है, वो क्या है, y माइनस 2, y माइनस 2 इसकी लेंथ गिवन है हमें, y माइनस 2 एक पार्ट दिया हुआ है, क्योंकि जब वॉल्यूम हो तो 3 चीजें रिक्वायर होती हैं, विड्थ और हाइट। लेंथ हमें गिवन है और आगे कहता है फाइंड इट्स अदर 2 साइड्स, हमें लेंथ लेंथ गिवन है, विड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, हमें एक फैक्टर दे देता था, बाकी रिमेनिंग फैक्टर हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व करते थे। इसको भी वैसे लेकर चलेंगे। तो जो फर्स्ट फैक्टर है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करके यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पहले इसके वेरिएबल्स लिख रहे थे, वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई और लास्ट में कांस्टेंट, किसके साथ डिवाइड करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है, और इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, पहली टर्म वैसे ही आ जाती है, ये 1 वैसे ही आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, ऐड करेंगे तो 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, ऐड करेंगे तो -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा -2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डिवाइड हो चुका है, मींस ये एक फैक्टर, एक लेंथ गिवन की दी थी हमें उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब जो ये वाले कोफिशिएंट्स आए हैं ये क्वाड्रेटिक के होते हैं हमारे पास, किसके, कोशेंट के, क्वाड्रेटिक के। तो यहां पर जो q ऑफ y बनेगा मेरे पास, q ऑफ y क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, चलिए लिख लेते हैं y 0y, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, तो q ऑफ y स्क्वायर -1। अब बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम को हमने यूज करना है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो एक फैक्टर दिया होता है हमें
और दूसरा उसका क्वोशंट आता है, और रिमाइंडर क्या होता है, जीरो इस फॉर्म के अंदर, तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। तो पी ऑफ वाई को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका एक फैक्टर क्या है, वाई माइनस टू, और ये क्या है मेरे पास, वाई स्क्वेयर माइनस वन। इसको सोल्व कर ले तो वाई, सॉरी यहां पर टू है, इसको सोल्व करेंगे इसका स्क्वायर बना के, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ये मेरे पास आ चुका है लेंथ, विड्थ और हाइट इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की इन द फॉर्म ऑफ, किस शेप में थे हमारे पास, वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर ये बनता है हमारे पास। ठीक है, ये तो है फाइनल सॉल्यूशन इस पार्ट का। तो ये एक्सरसाइज 3 हमने कंप्लीट कर ली, एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जो हमने टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े थे पॉलिनोमियल को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उन्हीं को यूज करते हुए हमने इन वर्ड्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं।